तो चलिए आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, पोषण के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में समझने वाले हैं? साइंस समझना होता है, साइंस को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो बच्चों कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का, मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का, मेरे अंदर ही एक जमाना है। हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, पोषण के बारे में समझने वाले हैं। किसके बारे में समझने वाले हैं बच्चों? पोषण के बारे में। ठीक है, तो पोषण के यहाँ पोषण के बारे में मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को साइंस समझना होता है, साइंस को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो बच्चों कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया का, मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया का, मेरे अंदर ही एक जमाना है। कोई दिक्कत बच्चों? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ते हो अभी ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको अभी अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करनी है, आपको अपना रिकॉर्ड खुद ही ब्रेक करना है कि मैं कल 1 घंटा पढ़ा था तो आज 2 घंटा पढ़ूंगा। ठीक है, कल मेरे से क्वेश्चन नहीं बना था तो आज बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आपको देखना है कि क्या मैं, है ना, जो दिन गुजर गया उस दिन से मैं बेहतर हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ, क्या मेरे से तैयारी हो पा रहा है कि नहीं। हमसे अगर मैथ पढ़ रहे हैं आप, तो मैथ आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो खुद का कंपैरिजन अपने से ही करना है, दूसरे से नहीं करना है। कोई दिक्कत? तो चलिए वापिस हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले थे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण। तो मेरे बच्चे, मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण क्या है? देखो, पोषण किसे कहते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसी पोषक तत्व को उपयोग करते हैं। उसी पोषक तत्व का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। कोई दिक्कत? तो चलिए, है ना, ये चीज को मैं एक बार बोर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आपको कॉपी और पेन निकाल लेना है और इसको समझने के बाद नोट कर लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगर हमारे चैनल में पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं पोषण। देखो बच्चों, पोषण क्या है? पोषण को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? NUTRITION। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। देखो, पोषण क्या है? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जो मैं आपको अभी समझाया हूं वही चीज लिखा हूं। कोई दिक्कत है ना? पोषण क्या है ना? वह विधि मतलब एक प्रक्रिया है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या कहलाता है बच्चों? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर बोलोगे सर, है ना, इसके कितने प्रयोग हो, मतलब इसके कितने विधि हो सकते हैं? तो देखो बच्चों, पोषण के मुख्यतः 2 विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं? 2 विधि। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। ठीक है ना? पहले समझ जाइए आप, उसके बाद फिर इसको नोट कीजिएगा, समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, स्वपोषण क्या होता है, मैं पहले ये समझाता हूँ। स्वपोषण, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। परपोषण क्या है? जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए मैं इसको लिखा हूं, इसी चीज को, है ना। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पोषण, जीवों में पोषण कितने मुख्यतः कितने विधि होते हैं? इसके 2 विधि होते हैं। जीवों में पोषण के मुख्यतः कितने विधि होते हैं? 2 विधि होते हैं। कोई दिक्कत है ना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और परपोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि स्वपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, स्वपोषण,
स्वपोषण क्या है, ठीक है। तो पहले समझ जाओ स्वपोषण क्या होता है बच्चों, है ना। जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्वपोषण कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे जैसे भी लिख लीजिए। जैसे क्या होता है बच्चों? सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषण है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषण है। तो इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिए, आप लोग नोट करिए। उसके बाद मैं पोषण, अब आते हैं पर पोषण। देखो बच्चों, पर पोषण क्या है ना। देखो, जो अपना भोजन जो अपना भोजन जो अपना भोजन स्वयं, मतलब खुद स्वयं ना बनाकर दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ठीक है बच्चों। पर पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर पोषण कहलाता है। जैसे जैसे क्या होता है बच्चों? जैसे मनुष्य हम लोग खुद हुए, दूसरे जीवों पर हम लोग क्या करते हैं? दूसरे जीवों पर हम लोग निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, हम क्या समझाने वाले थे आपको? स्वपोषण क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। अब आते हैं परपोषण। देखो, परपोषण क्या है? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर क्या कर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा।